बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी, और आज का हमारा सेशन होगा ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स में से फर्दर क्वेश्चंस एंड आंसर। ये भी एक तरीक़ाकार है जिससे टीचर अपनी क्लास को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवा सकता है और जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसको कई तरीके से जो नॉलेज कम्युनिकेशन के साथ साथ कंसेप्ट की क्लैरिफिकेशन और फीडबैक वगैरह सारी चीज़ें क्वेश्चन एंड आंसर के स्टाइल में हो सकती हैं। अब होता ऐसे है कि टीचर ने एक सब्जेक्ट या एक फर्दर जो टॉपिक है उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया, टॉपिक पढ़ाया। अब टीचर फ़ौरन से उनको कह सकता है कि आप अपनी चीज़ों को रिवाइज़ कर लें और उसके बाद आपसे कुछ सवालात पूछे जाएंगे, तो वो सवाल पूछे जा सकते हैं। और इस तरह से एक चैप्टर है कंप्लीट होने के बाद टीचर 8-10 क्वेश्चंस राइट कर सकता है वाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे, और स्टूडेंट्स को कह सकता है कि वो उनसे आंसर पूछेगा और 1 घंटा है उनके पास, आधा घंटा है, या अगले दिन पूछा जाएगा। तो ये सवालात में से आपको हर एक क्लास तैयार करके जवाब देना होगा। तो इससे क्या है कि स्टूडेंट अपने टाइम को इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं कि अगर कोई भी मुझसे क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने उसका आंसर करना है। तो उससे हर स्टूडेंट हर क्वेश्चन को तैयार कर लेता है। और किसी को किसी सब्जेक्ट की समझ, टॉपिक की समझ नहीं आ रही थी तो स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसके बावजूद भी कोई किसी को सोल्यूशन नहीं मिलता तो वो टीचर से डिस्कस कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्लास के अंदर भी एक जो है वो अंडरस्टैंडिंग होती है, स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एजुकेशन की बात होती है। सो ये एक बड़ा इफ़ेक्टिव मेथड हो सकता है टीचिंग के हवाले से। अगर हमें इसे डिफ़ाइन करना पड़े, क्वेश्चन एंड आंसर इज़ अ ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड दैट इन्वॉल्व अ डायनामिक इंटरेक्शन। डायनामिक इंटरेक्शन इसलिए कि टीचर सवाल करता है और स्टूडेंट जवाब देता है, दोनों की डायनामिक इंटरेक्शन है, यानी कि सवाल जवाब चलता रहता है, कहीं एक जगह पे रुकता नहीं है। कहीं ये नहीं है कि स्टूडेंट की एक्टिव पार्टिसिपेशन है, या दूसरा भी नहीं है कि सिर्फ टीचर की एक्टिव पार्टिसिपेशन, बल्कि दोनों तरफ से। Between the teacher and student through a series of questions posed by teacher and the responses provided by the student. This method aims to facilitate active participation. इसका फ़ायदा क्या है? एक्टिव पार्टिसिपेशन है, क्रिटिकल थिंकिंग है। अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाएँ तो स्टूडेंट्स उस पर सोचते हैं। एंड नॉलेज एक्विजिशन इन द क्लासरूम, और क्लासरूम में नॉलेज एक्वायर करने का एक माहौल बन जाता है। क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस कैन टेक प्लेस इन वेरियस फॉर्मेट्स। फॉर्मेट क्या क्या हो सकते हैं? सच एज होल क्लास, यानी कि सवाल पूछा जाए और कोई भी जवाब दे सकता है, या फिर एक सवाल दिया जाए तो हर एक से पूछा जाए कि इसके बारे में उनका क्या ख्याल है, डिस्कशन हो सकती है। इसके अलावा या उनको 2-3 ग्रुपों में डिवाइड किया जा सकता है, तो उनको हर एक को अलग अलग एरिया दिया जा सकता है कि आपने इस पे प्रेजेंटेशन देनी है या सवाल पूछे जाएंगे। स्मॉल ग्रुप डिस्कशन भी हो सकती है कि ग्रुप्स आपस में डिस्कस करें टॉपिक्स पे और फिर फर्दर जो है क्वेश्चन आंसर हो। इसके अलावा 1-on-1 इंटरेक्शन हो जाता है। अच्छा, इसके की एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं जब क्वेश्चन आंसर की तरफ जाते हैं? टीचर लेड इंक्वायरी, यानी कि ये एक ऐसा सवालनामा है जो शुरू होता है टीचर की तरफ से। टीचर कौन सा सवाल पूछता है उसी बात को लेके आगे चला जाता है, यानी कि टीचर लेड इंक्वायरी होती है। टीचर ही इस सेशन को लीड करता है। The teacher initiates the process by asking questions related to the subject matter. These questions can range from simple recall-based queries to more complex inquiries that require analysis, synthesis and evaluation. तो ये सारे एलिमेंट उसमें आ जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और एडवांस लेवल पे भी अंडरस्टैंडिंग चेक की जा सकती है। इसके अलावा इस तरीक़ेकार में स्टूडेंट एंगेज होते हैं। स्टूडेंट अपने बुक के साथ भी टच होते हैं, टीचर की बात भी सुनते हैं और दूसरे स्टूडेंट की भी बात सुनते हैं जब क्वेश्चन आंसर चल रहा होता है। स्टूडेंट्स आर एक्टिवली एंगेज इन लर्निंग प्रोसेस एज दे रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन पोज्ड बाय द टीचर। दिस एंगेजमेंट इनकरेज देम टू थिंक क्रिटिकली, अप्लाई देयर नॉलेज एंड आर्टिकुलेट देयर अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा इसका इमीडिएट फीडबैक आ जाता है कि जब सवाल पूछा जाए, अगर करेक्ट आंसर होगा तो टीचर को पता चल जाए कि क्लास का कंसेप्ट अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग है, और अगर ठीक नहीं होती तो उनकी करेक्शन की जा सकती है। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक टू स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर responses. Correct answers reinforce understanding while
इनकरेक्ट आंसर्स क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर क्लैरिफिकेशन एंड करेक्शन, इन्हेंसिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस। तो बेहतर एक्सपीरियंस हो जाता है ये लर्निंग के लिए। इसके अलावा एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है स्टूडेंट्स की तरफ से, सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिव होकर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बल्कि टीचर भी उसमें एक्टिवली अपना रोल अदा करता है। क्वेश्चन आंसर encourage all students to participate, promoting an inclusive classroom environment where each student's voice is heard and valued. It also helps in addressing the needs of different learning styles. तो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट की जा सकती है मुख्तलिफ लर्निंग स्टाइल पे। इसके अलावा स्टूडेंट जब सवाल पूछा जाता है तो वो क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाता है, यानी कि वो सोच क्रिएटिव वो जितना भी पॉसिबल उसके लिए होता है वो उसके बारे में सोचता है। बाय रिस्पॉन्डिंग टू अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट्स आर प्रॉम्प्टेड टू थिंक क्रिटिकली, यानी कि उनको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का मौका मिलता है। एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड कनेक्ट कंसेप्ट, जो उन्होंने चीज़ें सीखी हुई हैं और फर्दर चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। दिस मेथड encourage them to move beyond rote memorization and engage in higher order thinking, यानी सिर्फ रट्टाबाजी से हटा के उसको हायर थिंकिंग, एक पॉजिटिव सोच के साथ क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाता है। इसके अलावा इस मेथड से कंसेप्ट रीइंफोर्स्ड हो जाते हैं, जो पहले से कंसेप्ट हैं वो करेक्ट हो जाते हैं, उनकी रिफ्रेशमेंट हो जाती है, एक उनकी याद दहानी दोबारा से हो जाती है। Through the repetition of questions and responses, key concepts are reinforced and solidified in students' mind. This repetition aids in retention and recall. इसके अलावा इसमें flexibility to question answer sessions can be tailored to suit different levels of complexity and different learning objectives. Teachers can adjust the types of questions asked based on the classroom's रेडीनेस एंड टॉपिक्स बीइंग कवर्ड, जो टॉपिक्स कवर किए गए और कौन सा एरिया है जो टीचर को पूछना चाहिए, और उसको टीचर अपने लिहाज से और स्टूडेंट्स की जो सिचुएशन है, अगर उनको जो सही रिदम में चल रहे हैं, एग्ज़ाम करीब हैं, तो डेफिनेटली स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के साथ एंगेज होते हैं, तो उनका लर्निंग लेवल बेहतर होता है। तो आप उनको ज़्यादा एडवांस लेवल की तरफ एंगेज कर सकते हैं, जबकि क्लासेस के शुरू के टाइम होता है तो आप उनको बेसिक लेवल पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो क्लास की सिचुएशन चल रही होती है, क्रिटिकल टॉपिक्स चल रहे होते हैं, उनके हिसाब से टीचर अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। अच्छा, इस मेथड से दोनों फ़ायदे भी हैं और कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो इनकरेज एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट्स एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फोस्टर्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स, इस मेथड से क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स इन्हेंस होती हैं। इसके अलावा फ़ौरन से जवाब मिल जाता है, इमीडिएट क्लास का एनालिसिस टीचर कर लेते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक की जा सकती है। अगर सही उनके आंसर करने की रेशो ज़्यादा है और इनकरेक्ट कम है तो फिर डेफिनेटली टीचर सेटिस्फाई होता है। इन्हेंसेस क्लास डिस्कशंस एंड पीयर लर्निंग, आपस में स्टूडेंट्स लर्निंग करते हैं, क्लास के अंदर डिस्कशन होती है और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का मौका मिलता है। कैन बी अडेप्टेड टू वेरियस सब्जेक्ट्स एंड लर्निंग लेवल्स, और इसका ये भी फ़ायदा है कि किसी एक सब्जेक्ट के लिए मुख्तस नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट में इसका रोल इंटीग्रेट किया जा सकता है। हेल्प्स टीचर्स गेज स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एडजस्ट इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली, टीचर के पास एक ये गेज के तौर पे काम करता है और टीचर खुद को एनालाइज कर सकता है कि उसके टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को लर्निंग सही प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है। अगर से सही से नहीं हो रही तो वो रीएडजस्ट कर सकता है, अपनी इंस्ट्रक्शन के स्टाइल को थोड़ा चेंज कर सकता है। लिमिटेशन जो इसके हैं वो मे काज एंग्जाइटी फॉर सम स्टूडेंट्स हु आर अनकम्फर्टेबल स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास, जब क्लास के सामने कुछ स्टूडेंट्स बोलने में हेजिटेट करते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। माइट रिजल्ट इन अनइक्वल पार्टिसिपेशन इफ़ फ्यू स्टूडेंट्स डोमिनेट डिस्कशन, अगर कुछ ही स्टूडेंट्स को ओपनली मौका दिया जाए और डिस्कशन को वो लीड करते हों तो बाकी क्लास पीछे रह जाती है। कुड लीड टू टाइम कंस्ट्रेंट इफ़ नॉट वेल मैनेज, अगर सही तरीके से टाइम मैनेज ना किया जाए तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है एक ही क्वेश्चन पे, तो सारी चीज़ों को कवर एक ही टॉपिक एक ही जो है सेशन के अंदर मुश्किल हो जाता है। डिड नॉट कवर ऑल लर्निंग स्टाइल इक्वली, इसमें तमाम लर्निंग के स्टाइल जो बाकी हैं उसमें वो इनकॉर्पोरेट नहीं की जा सकते। मे नॉट बी इफेक्टिव फॉर कवरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट इन द लिमिटेड टाइम, अगर कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें हमने सिखानी है तो ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होता। अब कंक्लूड करें हम अपनी डिस्कशन को, द क्वेश्चन एंड आंसर टीचिंग मेथड इज़ अ वर्सटाइल अप्रोच
that encourage active student engagement, critical thinking, and immediate feedback. While it has its benefits, it's important for educators to manage the dynamic of the classroom and ensure that all students have opportunity to participate in learn effectively. सो पूरी क्लास को एंगेज करने की ज़रूरत है, टाइम को मैनेज करने की ज़रूरत है, टीचर को अपने आप को एडजस्ट करने का मौका मिलता है, बेहतर लर्निंग प्रोसेस है, हर सब्जेक्ट के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। टीचर अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी में फ्लैक्सिबिलिटी ला सकता है, लेकिन कंटेंट ज़्यादा हूँ तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्विज़ की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर टीचिंग मेथड? ऑप्शन है हमारे पास, टू इनकरेज पैसिव लिसनिंग, टू प्रमोट रोट मेमोराइजेशन, सी टू फैसिलिटेट एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, डी टू डिस्करेज स्टूडेंट एंगेजमेंट। राइट ऑप्शन सी है टू फैसिलिटेट एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन who initiates the process by posing questions related to the subject matter? Students, parents, teachers, administrator. So ये टीचर की तरफ से लीड किया जाता है। राइट ऑप्शन टीचर्स। What kind of discussion can question answer sessions lead to depending on the complexity of the question? Options, individual reflection, group brainstorming, C class wide discussion and debates, silent reading. So right option C है class wide discussions and debates. Next हमारा क्वेश्चन है, what does immediate feedback in question answer session impact the learning experience? ऑप्शन है हमारे पास, A it reinforces understanding for correct answers only, B it creates opportunities for clarification and correction, C it discourages further participation, D it delays the learning process. So right option B है, it creates opportunities for clarification and correction. Next question, what aspect of the question answer teaching method address different learning styles and fosters an inclusive environment? Options, A active participation, B critical thinking, C immediate feedback, D teacher led inquiry. So right option is active participation. Next question, what is key advantage of question answer session in terms of assessing students understanding? Options, A it promotes memorization of facts, B it requires scripted responses from students, C it helps teachers gauge students understanding and adjust instructions, D it leads to standardized test preparation. Right option C है, it helps teachers gauge students understanding and adjust instructions. Next question, what cognitive skill does the question answer method aim to develop by prompting students to connect concepts and analyze information? Options है, A rote memorization, B lower order thinking, C critical thinking, D passive listening. Right option is C critical thinking. Question, which of the following is a limitation of the question answer teaching method? Options, A encourage equal participation among students, B promotes anxiety in students uncomfortable with speaking, C discourage teachers student interactions, D eliminates the need for classroom discussion. So right option B है, promotes anxiety in students uncomfortable with speaking. Question, what does repetition of question and responses in question answer session contribute to learning? Options है, A it enforces strict memorization of responses, B it aids in retention and recall of key concept, C it limits students creativity, D it discourages class discussion. So right option है
हमारा बी, इट एड्स इन रिटेंशन एंड रिकॉल ऑफ की कंसेप्ट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट समराइजेज द एसेंस ऑफ द क्वेश्चन आंसर टीचिंग मेथड। ऑप्शन है हमारे ए, क्वेश्चन आंसर सेशन एक्सक्लूसिवली फोकस ऑन टीचर लेड इंक्वायरी। बी, क्वेश्चन आंसर encourage passive listening and note taking. C, question and answer promotes active student engagement, critical thinking and immediate feedback. D, question and answer is primarily a rote memorization technique. राइट ऑप्शन सी है हमारा, और ये क्वेश्चन एंड आंसर प्रमोट्स एक्टिव स्टूडेंट एंगेजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग एंड इमीडिएट फीडबैक। सो आज का सेशन क्लोज करते हैं। खुदा हाफिज़।